हेलो बच्चों, तो अपन ने पढ़ लिया था कि चट्टानें कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले बात, चट्टानें कौन कौन सी होती है, तो अपन देखा था एक तो आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान मतलब कि जैसे मान लो पृथ्वी के अंदर उपस्थित हुआ तरल पदार्थ जैसे या तो पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो जाए या तो भूमि की सतह के बाहर आके ठंडा हो ज्वालामुखी के रूप में। तो दोनों प्रकार से उस टाइम बनने वाली चट्टान कौन सी कहलाती है? आग्नेय चट्टान। ठीक है। और आग्नेय चट्टान का जब जैसे मान लो ये जैसे इसका अपक्ष होता है, जैसे जैसे ये टूटती है किसके कारण? जल और हवा के द्वारा ये टूटकर और इससे एक नई परत के एक के ऊपर एक परत बनकर नई चट्टान का जो निर्माण होता है उसे कहते हैं अपन अवसादी चट्टान। और या तो आग्नेय ले लो या फिर अवसादी ले लो, दोनों में से ताप और दाब के कारण इनसे बनने वाली नई चट्टान कौन सी कहलाती है? अपनी कायांतरित चट्टान या फिर रूपांतरित चट्टान। तो तीन प्रकार की चट्टानें अपन ने पढ़ी थी। ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं अपन। इसके बाद देखते हैं चट्टानों का अपक्ष। अपक्ष का मतलब टूटना, कि चट्टानें कैसे टूटती है। ठीक है। तो ये सबसे बहुत बड़ा शानदार क्वेश्चन बनता है कि चट्टानों का अपक्ष के बारे में बताइए। अपक्ष से क्या समझते हो? कि चट्टानों का टूटना, चट्टानें कैसे टूटती है। अपन ने देखा होगा जब मैंने आपको मृदा विज्ञान की या फिर मृदा की परिभाषा बताई थी स्टार्टिंग में, तो मैंने क्या बोला था? मैंने कहा चट्टान होती है, जिसे मान कोई भी चट्टान है, चट्टान किसमें टूटेगी? छोटे छोटे कंकड़ में। तो ये चट्टान किसमें टूटेगी? है पैतृक पदार्थ में। इससे बनेगी पैतृक पदार्थ और इससे बनेगी फिर अपने मृदा। ठीक है। तो मृदा किससे बनती है? चट्टानें होती है। ये किसमें टूटती है? पैतृक पदार्थों में। इनसे बनती है मृदा। तो चट्टान जो टूटती है ना, इस चट्टान का टूटना क्या कहलाता है? चट्टानों का अपक्ष। तो ये चट्टान का अपक्ष होता है। ठीक है। तो ये किस प्रकार से होता है? देखो तीन कारण होते हैं इसके अपक्ष होने के। कौन कौन से कारण है? कारक एक तो भौतिक कारक, जैविक कारक और रासायनिक कारक। भौतिक कारक मतलब कोई से भी ये जैसे मान लो तापमान ले लो, दाब ले लो, हवा ले लो, जल ले लो, जितने भी भौतिक कारक है, यदि इनकी वजह से चट्टान का अपक्ष हो रहा है तो वो कहलाएंगे भौतिक कारक। जैविक कारक कोई से भी जीव के कारण, जैसे मान लो मनुष्य द्वारा, पेड़ पौधों द्वारा, इनकी वजह से यदि मान लो चट्टानें टूट रही है तो उसे कहेंगे अपन जैविक कारक। और एक होता है रासायनिक कारक। कोई सी भी रासायनिक क्रिया द्वारा यदि मान लो चट्टानें टूटती है उसे कहते हैं अपन रासायनिक कारक। ठीक है। तो ये तीनों चीजें आप ध्यान रखना। कौन से कारक है? भौतिक कारक। पहला है भौतिक कारक, इसमें आता है अपने ताप द्वारा। एक बात बताओ, ताप द्वारा चट्टानें कैसे टूटेगी? ताप का क्या प्रभाव पड़ता है चट्टानें टूटने में? अच्छा, आपने देखा होगा कि जैसे मान लो बहुत तापमान बढ़ रहा है, कोई चट्टान है, ठीक है, सबसे पहले कोई मान लो चट्टान नहीं चट्टान है, ठीक है, आग्नेय चट्टान मान लो, तो धीरे धीरे जैसे मान लो तापमान बढ़ेगा तो चट्टान फैलेगी, तापमान घटेगा तो चट्टान सिकुड़ेगी। तो ये क्रिया लगातार अनेक वर्षों तक चलती रहती है, फैलने सिकुड़ने की क्रिया। इसके कारण क्या होते हैं? चट्टान के अंदर के बंध कमजोर हो जाते हैं और इससे क्या होती है? चट्टान टूट जाती है। तो इसे कहते हैं चट्टान का अपक्ष। ये कौन सा कारक हो गया? भौतिक कारक। तो किसके कारण हो गया? तापमान द्वारा। समझे आप? तापमान द्वारा कैसे? कि बार बार यदि मान लो तापमान परिवर्तित हो रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है, तो इससे चट्टान क्या होती है? फैलती है और सिकुड़ती है। तो इसकी वजह से क्या होता है? ताप और चट्टानें टूट जाती है उनके बंध कमजोर होने के कारण। इसे कहते हैं भौतिक कारक। ठीक है। ताप द्वारा। दूसरा हो गया जल द्वारा। अब एक बात बताओ, जल द्वारा कैसे चट्टान का अपक्ष होकर चट्टानें टूटती है? देखो आपने बहुत बार देखा होगा, जैसे मान लो इधर से कोई नदी आ रही है, इसके आगे बहुत बार ऐसे कोई पहाड़ है, देख लो ये चट्टान है, तो ये इधर यहाँ पे पानी भरा रहता है, कोई बांध है, जैसे मान लो बांध है, ये पहाड़ है। अब अगर मान लो इसमें छोटा सा कोई सुराख भी एक नाली का टाइप छोटा सा एक अगर रास्ता दे दे गई, तो ये देखना है कि इसका जब पीछे से दबाव पड़ेगा ना जल का, तो क्या पूरी इस चट्टान को तोड़ दे, पूरे पहाड़ को भी तोड़ सकती है। देखा आपने बहुत बार ये नदियां जो होती है इनको थोड़ी सी जगह मिल जाती है तो बहुत बड़ा रास्ता बना लेती है वहां पे। तो क्या होती है? वो चट्टानें तो होती है ना, तो पीछे से जब दबाव पड़ता है जल का तो क्या चट्टानें बिखर जाती है, चट्टानें टूट जाती है। तो किसके कारण होता है? ये जल द्वारा। या फिर आपने देखा होगा जैसे मान लो ये बाढ़ आती है अपने बहुत बार, जब जैसे अभी केदारनाथ रात में हुई थी, उसमें वो पहाड़ी क्षेत्र में जब बाढ़ आती है तो अपने साथ क्या होती है? ये चट्टानों को लेकर आती है। वो चट्टानें क्या होती है? एक दूसरे के ऊपर गिर के आपस में से टूट जाती है।
ठीक है, क्योंकि ये चट्टानें जल द्वारा भी टूटती है। ठीक है बच्चों, तो क्या ताप द्वारा और जल द्वारा। तीसरा अपना बर्फ द्वारा। अब बर्फ द्वारा चट्टानें कैसे टूटी? देखो क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी चट्टान है, कोई भी चट्टान है, जैसे मान लो ये चट्टान है, ये चट्टान है और चट्टान के ये क्या है, दरार आई हुई है चट्टान में। बहुत बार देखो अब चट्टानों में दरारें जो होती है ना, तो ये चट्टान में दरार है। इस दरार में क्या होता है, यदि मान लो बारिश के टाइम पर जो कोई भी आप पानी अगर इसके ऊपर भरा हुआ है चट्टान में, यदि मान लो दरार में पानी भरा हुआ है, तो ये जब कम तापमान होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये बर्फ बन जाएगी। वो देखा होगा आपने, पानी जो जम के क्या हो जाता है, बर्फ। तो जैसे मान लो चट्टान में भरा हुआ पानी यदि जब बर्फ बन जाता है तो उसका आयतन कितना बढ़ जाता है, उसका 9% आयतन बढ़ जाता है। कितना? 9% आयतन जो होता है ना वजन, वो 9% बढ़ जाता है। इसको जिससे क्या होती है, वो चट्टान टूट जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, बर्फ द्वारा चट्टान कैसे टूटेगी, उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है। कितनी? 9%। ठीक है बच्चों, अगला है हवा द्वारा। अब हवा द्वारा कैसे चट्टान टूटेगी? हवा द्वारा चट्टानें कैसे टूटती है? आपने देखा होगा कि जब बहुत तेज जब तूफान आते हैं तो इसके द्वारा, इसमें क्या है, बहुत सारी जो चट्टानें उनके, जैसे मान लो कोई पहाड़ है ना, तो ये वहां से चट्टान लुढ़क जाती है, छोटे जो कंकड़ टाइप, या फिर ऐसा होता है कि इनमें से इनके कोई कोने वगैरह जो साइड में ना वो टूट जाते हैं हवा द्वारा। तो आपस में हवा द्वारा, हवा के बहुत तेज दबाव द्वारा इनके क्या है, चट्टानें मतलब छोटे जो टुकड़े टाइप होते हैं आपस में रगड़ के, और उस रगड़ के कारण चट्टानें टूट जाती है। ठीक है, और एक लास्ट है फिर आकाशीय बिजली द्वारा। बिजली द्वारा जैसे मान लो कोई भी चट्टान है, यदि उसमें ये आकाशीय बिजली जब उसके ऊपर पड़ती है ना, कड़कती है, तो वो एकदम से पूरी चट्टान को बिखेर देती है, तोड़ देती है। तो ये बिजली द्वारा भी क्या होती है, चट्टानें टूटती है। तो आप ध्यान रखना, इनमें से कोई सा भी कारक यदि पूछ ले कि यदि मान लो जैसे जल द्वारा चट्टान टूट रही है, तो ये कौन सा कारक है? तो ये कौन सा कारक है? अपना भौतिक कारक। ठीक है, अगर आपको कोई भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे कि चट्टानों के अपक्षय के भौतिक कारकों का वर्णन कीजिए, तो आपको क्या लिखना है फिर? ताप, जल, बर्फ, हवा और आकाशीय बिजली, इन सभी के बारे में आपको वहां पे बताना है। ठीक है, अगला है जैविक कारक। जैविक कारक का मतलब कोई से भी जीव के क्रियाकलापों द्वारा यदि चट्टान का अपघटन हो रहा है या अपक्षय हो रहा है, उसे कहेंगे अपन जैविक कारक। तो मनुष्य द्वारा, मनुष्य कैसे मान लो कैसे चट्टानों को तोड़ते हैं? अरे बूंदी से हो ना, आप तो सभी लोग बूंदी से हो, बूंदी में आपने ये टनल तो देखी होगी, देखी ना? तो कहां से निकाली है वो बूंदी की टनल? कहां से निकली है? उसके पहाड़ के नीचे से तो निकली है, तो अंदर तो चट्टानें तो थी वो, तो उनको अपने काटा नहीं के बीच में से वहां पे उसकी खुदाई की, तो चट्टान को तोड़ा ना। तो यही तो होते हैं मनुष्य के क्रियाकलाप, कि जैसे मान लो कोई या तो सड़क निकाल रहे हो, या फिर कोई भी रेल लाइन जब बिछाते हैं लोग, तो क्या करते हैं, पहाड़ों में से निकालते तो चट्टानों को तोड़ते हैं ना। तो वही सब क्रिया क्या कहलाती है? चट्टानों का अपक्षय। भाई कुल मिला के बात क्या है यहाँ पे, कि चट्टानें टूट रही है। अब जितने भी कारणों से चट्टानें टूट रही है वो सब क्या है? तो चट्टानों का अपक्षय। तो जब मनुष्य द्वारा किसी चट्टानें टूटती है, तो कोई से भी क्रियाकलाप यदि मान लो मनुष्य करता है, टनल निकालना या फिर रेल लाइन बिछाना, कुछ भी करना, उस समय क्या करता है? चट्टानों को तोड़ते हैं मनुष्य। ठीक है, या पशु द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, एक होता है पेड़ पौधों द्वारा। अब एक होता है पेड़ पौधों द्वारा किसी चट्टान को तोड़ा जा सकता है। आपने देखा हो, जैसे मान लो ये पौधा है स्टार्टिंग में, और ये कोई चट्टान है, चट्टान की ये चट्टानें जो होती है ना, बहुत बार चट्टानों के दरार में, वो जो बीच में दरारें होती है, उसमें कोई भी कभी क्या होता है, कोई पेड़ वहां पे उग जाता है, कोई भी पौधा उग जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो पौधा बड़ा होता है, तो अपने वो क्या करता है, अपनी जड़ों को फैलाता है, और जैसे जैसे वो जड़ें फैलाता है तो वहां क्या दबाव बनाता है, इसके कारण चट्टानें टूट जाती है। आपने देखा होगा ना, ये चट्टानों की दरारों पर जब कोई पौधा उग जाता है, तो धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होएगा तो क्या करेगा, उसकी जड़ें फैलेगी तो चट्टान पे दबाव बनाएगी, इसके कारण क्या होगी, चट्टानें टूट जाती है। ठीक है, तो पेड़ पौधे द्वारा ऐसे चट्टानें टूटेगी। और अगला सूक्ष्म जीवों द्वारा। अब एक बात बताओ, सूक्ष्म जीवों द्वारा कैसे चट्टानें टूटेगी? चट्टानों के मध्य जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो मान लो कोई पूरी चट्टान है ना, कोई भी चट्टान है, और सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, उससे चिपक कर उसमें से पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेते हैं। चट्टान जैसे मान लो खनिज पदार्थ है चट्टान, उसमें खनिज है बहुत सारे, अब खनिज में से क्या करेगी, ये
जो सूक्ष्म जीव होंगे ना, ये अपने पोषक तत्वों को उसमें से अलग कर लेते हैं। तो अलग कर लेंगे तो क्या है, चट्टान कोमल हो जाएगी अंदर से, तो क्या वो टूट जाती है। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव की क्रिया द्वारा क्या होता है, ये चट्टानें टूट जाती है। ठीक है बच्चों, तो अपने दो कारक हो गए कौन कौन से, भौतिक कारक, भौतिक कारक में सभी पढ़ लिए, और जैविक कारक। अब चलते हैं अपन रासायनिक कारक में। देखो रासायनिक कारक का मतलब क्या होता है, रासायनिक कारक मतलब कोई भी रासायनिक क्रिया द्वारा, यदि मान लो कोई भी रासायनिक क्रिया द्वारा यदि चट्टानों का अपक्षय हो रहा है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, रासायनिक कारक। तो देखो पहला होता है रासायनिक कारक जल अपघटन। जल अपघटन का मतलब क्या होता है, जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो देखो जल जब खनिज के साथ मिलता है तो किसमें टूट जाता है, ये H+ और OH- में। ठीक है, H+ और OH- में टूट जाता है। तो ये क्या है, जब जल का योजन किसी भी खनिज से होता है तो क्या होता है, दो आयनों में टूट जाता है, धन आयन और ऋण आयन में। तो इस वजह से क्या होता है, इसके अंदर के बंध जो होते हैं चट्टानों के, वो कमजोर हो जाते हैं, और ये कमजोर होने की वजह से क्या होता है, चट्टानें टूटने लग जाती हैं। ठीक है, जल के साथ जल अपघटन जो होगा, चट्टानों में उपस्थित जल जो क्या है H+ और OH- में टूट जाता है, और ये इसके अंदर फिर रासायनिक क्रिया होगी तो इससे क्या होंगे, ये धन आयन और ऋण आयन में टूटने से उसके बंध कमजोर हो जाएंगे और क्या है, चट्टान टूट जाती है। ठीक है, जल योजन, जल योजन का मतलब क्या होता है, जल का जुड़ना। देखो जो सामान्य बात होती है, नॉर्मल तो क्या होता है, ये चट्टानों में जो खनिज होते हैं वो शुष्क होते हैं, उनमें कहीं जल नहीं होता। अब लेकिन जैसे ये नमी के संपर्क में आएंगे, जल के संपर्क में यदि आते हैं तो वहां पे क्या होता है, जल के संपर्क में आते ही वापस ये क्रिया होगी H+ और OH- वाली, क्योंकि जल आ गया। अब जल जैसे जल अपघटन होगा ना, जल टूटेगा तो दोनों आयन में टूटेगा, तो इस वजह से क्या हो गए, उसके बंध कमजोर हो जाएंगे, और बंध कमजोर होते ही चट्टान टूट जाएगी। ठीक है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का योग होना। जैसे मान लो कोई भी जैसे मान लो फेरस है, कोई भी जो खनिज पदार्थ है, कोई भी खनिज पदार्थ पोषक तत्व, इसमें यदि ऑक्सीजन का योग हो जाता है तो क्या होती है, ज्यादा घुलनशील हो जाती है। जो इसमें ऑक्साइड, जो इसका ऑक्साइड आयन बनता है ना, तो वो क्या होता है, ज्यादा मतलब ज्यादा घुलनशील हो जाता है, और ज्यादा घुलनशील होने की वजह से क्या होता है, उसका अपघटन जल्दी होता है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का योग होने के कारण। ठीक है, और ऐसे कार्बनीकरण, मतलब यदि मान लो कार्बन डाइऑक्साइड का योग होता है किसी चीज में तो क्या होता है, उसका भी क्या है, उसका भी अपघटन फिर आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो चीज ध्यान रखना आप कंप्लीट। भौतिक कारक, जैविक कारक और रासायनिक कारक कैसे इनके कारण कैसे चट्टानों का अपघटन होता है, समझोगे। चट्टानों का अपक्षय कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से। कौन कौन से, भौतिक कारक, जैविक कारक और रासायनिक कारक। भौतिक कारक मतलब कोई भी भौतिक परिस्थिति द्वारा यदि मान लो चट्टानों का अपक्षय होता है, इसे कहेंगे अपन भौतिक कारक। कौन कौन से, ताप द्वारा, जैसे तापमान के कारण जैसे चट्टानें फैल रही है, कम हो रहा है तो सिकुड़ रही है, बार बार ये क्रिया होगी तो चट्टानें टूट जाएगी। जल द्वारा, जल द्वारा कैसे होंगे, जैसे मान लो जल पे कोई भी जल के दबाव के कारण जल का दबाव अगर हो रहा है तो वहां के बहुत, जैसे मान लो कोई पहाड़ है, पीछे से जल का दबाव बढ़ रहा है, अगर छोटा सा रास्ता मिल जाता है तो क्या होता है, ये बहुत बड़ा हो जाता है धीरे धीरे। पीछे से जब जल का दबाव बनता है उसके कारण चट्टानें टूट जाती है, या फिर बाढ़ में जब पत्थर बहा के रखे जाते हैं ना, उस वजह से भी चट्टानें टूट जाती है। बर्फ द्वारा, जब मान लो चट्टानों की दरारों पर जब कोई भी जल जमा होता है तो वो क्या होता है, बर्फ बन जाता है। बर्फ बनने पर उसका आयतन कितना बढ़ जाता है, 9% आयतन में वृद्धि हो जाती है, इसके कारण चट्टानें टूट जाती है। ठीक है, हवा द्वारा, हवा द्वारा भी टूटता है ना, और इसे बिजली कड़कने से, बिजली जब कड़कती है तो चट्टानें टूट जाती है। ये तो गए सर कौन से, भौतिक कारक। दूसरे जैविक कारक, जैविक कारक मतलब मनुष्य द्वारा, मनुष्य जैसे मान लो कोई रेल लाइन बिछाएगा तो फिर कोई टनल वगैरह निकालेगा, तो इससे क्या होता है, सुरंग निकालने से चट्टानों को तोड़ता है ना, पहाड़ों में से भी निकालता है, तो ये कार्य के साथ। ठीक है, पेड़ पौधों द्वारा, कोई जैसे मान लो चट्टान की दरार में कोई पेड़ पौधा उग जाता है तो धीरे धीरे जब जैसे बड़ा होगा तो क्या करता है, उसकी जड़ें उस पर दबाव बनाती है, और दबाव बनाने के कारण क्या होती है, चट्टानें टूट जाती है। सूक्ष्म जीव द्वारा, सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, खनिजों में से पोषक तत्वों को अलग कर लेते हैं, और इस क्रिया के कारण क्या होता है, पोषक तत्व अलग करेंगे तो चट्टानें कमजोर हो जाती है। ठीक है, तो कोई जैविक कारक और ऐसे रासायनिक कारक। रासायनिक कारक में क्या है,
कि जैसे मान लो जल, इनके अंदर जल होता है ना, ये जल किसमें टूट जाता है, H प्लस और H माइनस आयन में, और जैसे दोनों में टूटेगा तो क्या होता है, उसके बंध कमजोर हो जाते हैं, तो इस क्रिया के कारण क्या होते हैं, चट्टानें टूट जाती है। ऐसे ऑक्सीजन का है, अगर किसी भी खनिज के साथ, पोषक तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो वो क्या होता है, वो अधिक घुलनशील हो जाती है, और इसके कारण आसानी से उसका विघटन हो जाता है। और ऐसे कार्बनीकरण का मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जुड़ना, तो कोई से भी खनिज के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाती है तो क्या बनाती है, कार्बनिक अम्ल, तो कार्बनिक अम्ल के कारण फिर क्या होती है, चट्टानें टूट जाती है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना है इसको, चट्टानों का अपक्ष है। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे अपन मृदा का निर्माण। ठीक है।